नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज हम बात करेंगे चैत्र मास की सबसे पवित्र और चमत्कारिक एकादशी के बारे में, कामदा एकादशी के बारे में। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा व्रत है जो राक्षस को भी पुनः देव बना सकता है, एक ऐसा व्रत जो हर मनोकामना पूरी कर सकता है और एक ऐसा व्रत जो पापों को जड़ से समाप्त कर देता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज आप जानेंगे कामदा एकादशी की संपूर्ण कथा, व्रत विधि, महत्व और वो गलतियां जो व्रत में नहीं करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। हिंदू धर्म में हर महीने 2 एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। लेकिन चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है। कामदा का अर्थ है कामनाओं को पूर्ण करने वाली। यह व्रत विशेष रूप से पापों का नाश करता है, मनोकामना पूर्ण करता है और भूत प्रेत बाधा से भी मुक्ति दिलाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से यह व्रत करता है, उसके जीवन की हर समस्या दूर हो जाती है। इस वर्ष 2026 में चैत्र कामदा एकादशी मनाई जाएगी। इस बार 28 मार्च शनिवार को यह एकादशी मनाई जाएगी और इसका पारण होगा 29 मार्च को। इस दिन व्रत रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। ध्यान रखें कि व्रत हमेशा उदया तिथि के अनुसार ही रखा जाता है। अब सुनिए इस एकादशी की अद्भुत और चमत्कारिक कथा। बहुत समय पहले एक सुंदर और समृद्ध नगर था, भोगीपुर। इस नगर में राजा पुंडरीक राज्य करते थे। उनके दरबार में गंधर्व और अप्सराएं नृत्य और संगीत प्रस्तुत करते थे। उसी दरबार में एक गंधर्व था, ललित, और उसकी पत्नी थी ललिता। दोनों एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे। एक दिन राजा के सामने ललित गाना गा रहा था, लेकिन उसका मन अपनी पत्नी ललिता में खोया हुआ था। परिणाम क्या हुआ कि उसका सुर और ताल बिगड़ गया। दरबार में बैठे एक नाग ने तुरंत राजा से शिकायत कर दी। राजा पुंडरीक बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा, हे ललित, तुमने दरबार का अपमान किया है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम राक्षस बन जाओ। जैसे ही श्राप दिया तो ललित तुरंत एक भयानक राक्षस बन गया। ललिता ने जब यह देखा तो उसका हृदय टूट गया। वह अपने पति के साथ जंगल जंगल भटकने लगी, भूखी, प्यासी, दुखी और निराश। लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन वह एक महान ऋषि के आश्रम पहुंची। वह रोते हुए बोली कि हे मुनिवर, मेरे पति को श्राप से मुक्ति दिलाने का उपाय बताइए। ऋषि ने ध्यान लगाया और बोले, हे देवी, यदि तुम चैत्र मास की कामदा एकादशी का व्रत करोगी और उसका पुण्य अपने पति को दोगी तो वह श्राप से मुक्त हो जाएगा। ललिता ने पूरी श्रद्धा और नियम से व्रत किया, भगवान की पूजा की, कथा सुनी और रात भर जागरण किया। और द्वादशी के दिन उसने अपना सारा पुण्य अपने पति को अर्पित कर दिया। जैसे ही पुण्य अर्पित हुआ, ललित का राक्षस रूप समाप्त हो गया। वह फिर से सुंदर गंधर्व बन गया। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपने जीवन में लौट आए। यही कारण है कि इस एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है। तो अब सुनते हैं इस व्रत की पूजन विधि के बारे में। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करके साफ कपड़े पहने, व्रत का संकल्प ले, भगवान विष्णु की मूर्ति या फोटो स्थापित करे, दीपक जलाए और फल फूल तुलसी अर्पित करे, निर्जल या फलाहार व्रत रखे, पूरे दिन भगवान का ध्यान करे, भजन कीर्तन करे, जागरण करे, अगले दिन व्रत का पारण करे और दान पुण्य करे। व्रत में ये गलतियां बिल्कुल न करे, जैसे कि चावल का सेवन करना, क्रोध और झूठ से बचे रहे, किसी का अपमान भी नहीं करना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन भी ना करे। जितना शुद्ध मन होगा उतना ही व्रत फल देगा। कामदा एकादशी के दिन अगर हम व्रत करते हैं तो हमारे पापों का नाश हो जाता है, मनोकामना पूर्ण होती है और विवाह में बाधा दूर हो जाती है, नकारात्मकता ऊर्जा समाप्त होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत जीवन को बदल सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री हरि।